तो सवाल तो प्रकाश जावड़ेकर भी वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि अगर खिलाड़ी तमाम खिलाड़ियों के साथ न रहकर अलग रह रहा है तो फिर इसकी परवाह बीसीसीआई को क्यों नहीं है। लेकिन हाँ, बीसीसीआई न सिर्फ बेबस है जैसा कि एन श्रीनिवासन की बयान के बाद सामने आ रहा है, बल्कि बेपरवाह भी बीसीसीआई नजर आ रही है। क्योंकि जब भी बोर्ड में पारदर्शिता लाने की बात हुई है तब बीसीसीआई उससे दूर भागती हुई नजर आई है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर बीसीसीआई अपनी जिम्मेदारी से इतना क्यों भागती है। मजबूर, बेबस और सवालों में घिरे होने के बावजूद बीसीसीआई अपने को तानाशाह से कम नहीं समझ रही। सवाल देश के सबसे लोकप्रिय खेल पर है, क्रिकेट के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन पर है। बीसीसीआई के कामकाज से लेकर पैसों के लेन देन तक ये सब सवालों के घेरे में है। लेकिन बीसीसीआई तो बस अपनी जान बचाने का इरादा रख रही है। तभी तो जब हर कोई बोर्ड पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई में आने की बात कह रहा है, हर कोई सवाल कर रहा है कि अगर आईपीएल या बीसीसीआई के कामकाज में कोई कमी नहीं है तो वो आरटीआई के तहत क्यों नहीं आना चाहते। क्यों कामकाज में पारदर्शिता दिखाने का मौका गंवा रहा है बोर्ड। दरअसल फिक्सिंग के इस गंदे खेल का पर्दाफाश होने के बाद सवालों के घेरे में बीसीसीआई का पूरा स्ट्रक्चर है और इसलिए बोर्ड को आरटीआई के तहत लाने की वकालत एक बार फिर होने लगी है। पूर्व खेल मंत्री अजय माकन ने एक बार फिर बोर्ड को आरटीआई के अंदर लाने की वकालत की है। बीसीसीआई को आरटीआई के अंदर आने की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। कोई भी संस्था जो राष्ट्रीय टीम चुनने का काम कर रही है वो अपने को प्राइवेट बॉडी नहीं कह सकती। बीसीसीआई अगर आरटीआई के अंदर आती है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो सरकार के अंतर्गत आ रही है। ये लोगों के सवालों का जवाब देते हुए पारदर्शिता दिखाने का एक तरीका है। लेकिन बोर्ड ने एक बार फिर से आरटीआई के तहत आने की मांग को सिरे से नकार दिया। कोई प्राइवेट बॉडी, अब प्राइवेट बॉडी को जो गवर्नमेंट से न ग्रांट लेती न पैसा लेती है ना, तो ऐसे लोगों को आरटीआई लॉ में प्रोविजन नहीं है जिनको लाया जा सके। और इस तरह की घटनाओं में आरटीआई क्या करेगा? इनमें कोई आरटीआई को दरोगा है क्या? किसमें क्या करेगी? तो मतलब सुझाव का कोई मतलब नहीं है। आईपीएल कमिश्नर और बीसीसीआई अध्यक्ष की बात सही है कि आरटीआई इस तरह के मामलों में क्या कर लेगी, लेकिन बीसीसीआई और क्रिकेट की छवि पर जो दाग लगा है और अगर बोर्ड में हर कोई ईमानदार और सभी कामकाज सही ढंग से होते हैं तो ये कानून जरूर बीसीसीआई की छवि ठीक कर सकता है। लेकिन बोर्ड के अमीर बिजनेसमैन और राजनेता ये कतई नहीं चाहते। जाहिर है ये साबित करने के लिए काफी है कि दाल में जरूर कुछ काला है। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ स्पोर्ट्स ब्यूरो, P7 न्यूज।